जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। अमेरिका जो दुनिया भर को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, वहाँ से एक ऐसी खबर आ रही है जिसको सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसको एक्सप्लोसिव मूव के तौर पर देखा जा रहा है। होम रूल एक्ट को इन्वोक करके वॉशिंगटन डीसी में पुलिस को हटाकर जो फेडरल गार्ड्स हैं उसको लगाया जाएगा, यानी कि जो डायरेक्ट फेडरल कंट्रोल में लाने का जो अनाउंसमेंट है, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या ये अथॉरिटेरियन ओवररीच है या जो वादे प्रेज़िडेंट ट्रंप ने किए थे कि हम बहुत कुछ बदल देंगे, वही केजरीवाल स्टाइल, तो उस क्या ये उसका हिस्सा है? लेकिन बड़े सवाल हैं इससे जुड़े कि कई सारी कैसे स्टेट जिसमें वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और उन सब में फेडरल रूल लगाने की बात की जा रही है। इसके पीछे क्या कुछ रीज़न्स हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम नंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये जो डिसीजन है होम रूल एक्ट हटाकर इसको फेडरल जो लॉ है उसको लाना है, फेडरल गार्ड्स को लगाना, पूरी तरह से फेडरल के फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में इन सारी चीजों को लेकर आना, ये क्या दिखाता है? नंबर जी देखिए, अमेरिका के अंदर जो वॉशिंगटन डीसी है, जो उधर कैपिटल है, उसके अंदर उन्होंने एक तरह से वहाँ की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, उनसे पावर लेके उन्होंने फेडरल गार्ड को दे दिया। अब ये जो वॉशिंगटन डीसी है, ये अमेरिका का कैपिटल है और टैरिफ वॉर के वक्त एक तरह से यहाँ पे वो उन्होंने सारे पावर्स मेयर से ले लिए हैं और उन्होंने वॉशिंगटन डीसी को अपने कंट्रोल में ले लिया। और जैसे आपने बताया है कि वो दूसरे सिटीज को भी लेने की उनकी मंशा है, आगे पॉसिबल है। तो इसको एक तरह से स्टार्ट ऑफ मिनी इमरजेंसी इन अमेरिका आप समझ जाइए। और वहाँ पे जो अमेरिका डेमोक्रेसी का चैंपियन होता था, आप इस बार ब्रेजन अथॉरिटेरियनिज्म देखेंगे। ट्रम्प अपने हिसाब से लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे अभी उन्होंने होम रूल एक्ट के अंदर वहाँ पे जो 800 फेडरल गार्ड्स है, उनको टोटल पावर दे दिया। जैसे अमेरिका का क्या है, उधर 50 स्टेट है। उस 50 हम्म। स्टेट के अंदर जनरली पावर जो होता है वो गवर्नर के पास होता है। फेडरल गार्ड जो है वो एक तरह से गवर्नर के कंट्रोल में रहता है। पर वो जो वॉशिंगटन डीसी है, जो एरिया है, जो कैपिटल एरिया है, जैसे डीसी बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का वो डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो पावर होता है वो मेयर के पास होता है। और ये पावर जो मेयर के पास होता है वो एनी टाइम प्रेसिडेंट ले सकता है। तो जहां जहां वो पॉसिबल होगा, वो पहले होम रूल एक्ट को वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर उन्होंने ये एक्ट इसके लिए लगाया है क्योंकि क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं। पर स्टेटिस्टिक्स देखें तो क्राइम रेट एक तरह से घटे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक तरह से मैसेज जा रहा है कि क्या ये इमरजेंसी की शुरुआत होगी, क्या अमेरिका में मार्शल लॉ होगा, क्या अमेरिका में ट्रम्प एक डिक्टेटर बन के उभरेंगे। जो अमेरिका चैंपियन होता था डेमोक्रेसी का, फ्री वर्ल्ड का, वो एक प्रतीक बन जाएगा ब्रेजन अथॉरिटेरियनिज्म का। ये अ, वहाँ के लोगों के अंदर एक तरह से कंसर्न्स रेस किया जा रहा है। अब ऐसा है कि अमेरिका के अंदर जैसे टैरिफ लगाया है, तो वहां पे महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है, कंज्यूमर डिमांड कम हो गया है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन चालू हो गए हैं। और इसकी पुष्टि जेफरी शाफ्ट और लैरी समर्स ने कर दी है। वहां पे ट्रम्प के अगेंस्ट लोगों ने बोलना चालू कर दिए। ट्रम्प की जो एलिज डीलिंग्स है विद पाकिस्तान, उसको भी बोलना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो बोलते हैं ना वॉइसेस ऑफ डिसेंट, उसको एक तरह से कंट्रोल करने के लिए वो सरकारी तंत्र को यूज करेंगे। कोई भी बहाना बना के वो अमेरिका में लिबरल वॉइसेस, फ्री वॉइसेस को क्रश करने की कोशिश करेंगे। जी, अब बिल्कुल। ट्रम्प ये ट्रम्प का डायरेक्ट असॉल्ट है ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ अमेरिका। दिस विल नॉट हर्ट। ओनली अमेरिका, लेकिन अगर हम डीसी की बात करते हैं, जो वॉशिंगटन डीसी की हम बात कर रहे हैं, डीसी पुलिस को फेडरल कंट्रोल में लाना
क्या अगर हम लोकल जो डेमोक्रेसी है, अगर हम जैसे अमेरिका में है जो होम एक्ट लॉ है उसके हिसाब से, जो स्टेट होती हैं उनके पास ये अधिकार होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी ये अधिकार है कुछ कुछ ये लेके। लेकिन बात ये है कि क्या ये जो लोकल डेमोक्रेसी है उस पर डायरेक्ट असॉल्ट नहीं है? कंप्लीट डायरेक्ट असॉल्ट है कि आपने, और एक तरह से पॉलिटिकल विक्शन भी बताया जा रहा है कि डेमोक्रेट रूल स्टेट्स में ये ज्यादा कर रहे हैं, और वहां पे जाके उधर के एडमिनिस्ट्रेशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब उन्होंने यही काम कैलिफोर्निया में भी करने की कोशिश की हम्म। थी, और कैलिफोर्निया एक तरह से डेमोक्रेट्स का हब है, आपको मालूम है। और पिछले कुछ दिन पहले जब आइस के ऑफिशियल, इमिग्रेशन ऑफिशियल रिपोर्ट कर रहे थे, तो वहां पे भी उन्होंने एक तरह से थ्रेटन कर दिया था कि उसको मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, उसको एक तरह से सारे पावर्स उनसे लेके उसको भी फेडरलाइज कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने यहाँ तक धमकी दे दी है कि वो डेमोक्रेट रूल स्टेट्स को जो स्टेट फंडिंग, जो फेडरल फंडिंग मिलता है, ग्रांट्स मिलता है, वो बंद कर हम्म। देंगे। उन्होंने वहाँ की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, जैसे हार्वर्ड है या दूसरे इंस्टीट्यूट्स है, उनकी भी फंडिंग हम्म। बंद कर दी है। कहीं ना कहीं वो अमेरिका के अंदर एक स्ट्रिक्ट मार्शल लॉ लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो विदेश से आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको उन्होंने बोल दिया है कि आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बताना पड़ेगा। प्राइवेसी नाम की कोई चीज रही नहीं है। इसका खामियाजा अमेरिका खुद भुगत भी रहा है। देखिए, टूरिस्ट इनफ्लो जो है वो ड्रॉप हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, अमेरिका के अंदर डर का माहौल बैठ गया है, अमेरिका से लोग भाग रहे हैं। अमेरिकन कंपनीज जो ट्रम्प के डिक्टेट के कारण, आपने देखा होगा, टिम कुक ने उनको सोने का कुछ एक गिफ्ट दिया था। और कतर ने भी आपने देखा है कि $400 मिलियन का उनको एक एयरक्राफ्ट दिया था। और जो ट्रम्प का पाकिस्तान प्रेम है, वो बताया जाता है कि ये कतर के गिफ्ट के बाद चालू हुआ है। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट को आप ब्राइब भी कर सकते हो। अमेरिकन हम्म। प्रेसिडेंट को अगर आप उनकी महिमा करो तो वो आप उनको कुछ भी करवा सकते हो। तो सबको समझ में आ गया है कि ये एक मेगलोमैनियक, क्रेजी लूनाटिक ट्रम्प है। और ये अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अमेरिका के इंटरेस्ट की बलि चढ़ा सकता है। अब अब ऐसा है कि आपने सुना भी होगा कि पेंटागन के जो फाइनल प्रीवियस ऑफिशियल है, माइकल रूबिन, उन्होंने भी बोला है कि ट्रम्प ने जो काम कर रहे हैं वो एक बिना, मतलब दिस इज बेरफ्ट ऑफ लॉजिक, मतलब कोई लॉजिक नहीं है उसमें। और कहीं ना कहीं लेकिन वो उमेश ट्रम्प जी, से जो ये नाराज भी है। मॉडल नजर आ रहा है बड़ा डेंजरस मॉडल है, जहां प्रेसिडेंट किसी भी ऑपोजिशन रन जो स्टेट है उसको कंट्रोल में ले सकता है। तो जो डेमोक्रेसी का चैंपियन अमेरिका होता था, आज ये सब क्या पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हो किया जा रहा है? देखिए, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज रही नहीं है अमेरिका में। अमेरिका में हम्म। डेमोक्रेसी इज डेड। हम्म। डेमोक्रेसी इज completely in the danger in अमेरिका। सिर्फ रिपब्लिकन स्टेट में रहेगी, डेमोक्रेट स्टेट में उनका दमन किया जाएगा। ट्रम्प विल यूज ऑल पॉलिसीज टू सबवर्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन हम्म। डेमोक्रेट रूल स्टेट्स। और हम्म। इससे एक तरह से फॉल्ट लाइन्स बढ़ने वाली है अमेरिका में। वहां पे हम्म। एंगर बढ़ेगा, आप देखेंगे प्रोटेस्ट बढ़ेगा। पहले भी ब्लैक लाइव मूवमेंट के ऊपर अमेरिका में राइट्स हो चुके हैं। सिमिलर राइट्स एक तरह से वापस एक चिंगारी उठेगी और पूरा अमेरिका विल स्टार्ट बर्निंग। इससे अनार्की आएगी। और इसका जो लास्ट टाइम इतना इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं था, इस बार कंपाउंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी होगा। और इसी के बहाने ट्रम्प पूरे अमेरिका में मार्शल लॉ लगा देंगे। आप ये देखिए, इसका जो लॉन्ग टर्म जो गेम है, वो लोगों का गुस्सा बढ़ाने का है, लोग सड़कों पे अच्छा, आए। obviously, मैं ये जो आप बात कर रहे हैं कि इसका जो मकसद है आखिर क्या है, ये मैं आपसे समझने की डिटेल में कोशिश करूंगी कि क्या अगर समय को लेकर बात की जाए, अभी क्यों, क्या 2026 में जो मिड टर्म वहां पर होने वाले हैं उसके लिए कुछ तैयारी की जा रही है, कुछ बड़ा कुछ तैयारी की जा रही है, या इसके पीछे कुछ और मकसद भी नजर आ रहा है आपको? सिंपल है, अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है तो उनको मिड टर्म कराने की जरूरत ही नहीं है ना। सिंपल हम्म। सी बात है। अभी वो
जिस हिसाब से डिसीजंस ले रहे हैं, वहाँ पे गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों का गुस्सा बढ़ेगा, वो स्ट्रीट्स पे आएँगे और वहाँ पे वायलेंस, आर्सन और लूटपाट करेंगे। तो सिर्फ़ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के नाम पे वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे और कंप्लीट अमेरिका का आप देखेंगे वो इंसरेक्शन एक्ट भी लेके आ सकते हैं, जिसके अंदर वो अमेरिकन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जिनको जनरली देश के अंदर डिप्लॉय नहीं किया जा सकता, उधर वो उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। अमेरिका की सड़कों पे आप देखेंगे टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स नज़र आएँगे ये पूरा करने के लिए कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल और ये एक तरह से ग्रेजुअल टेक ओवर ऑफ ट्रम्प, डिक्टेटर ट्रम्प ओवर अमेरिका होता जा रहा है। ये मुझे लगता जा रहा है और लोगों ने बोला भी है कि अमेरिका विल नो लॉन्गर रिमेन डेमोक्रेसी अंडर ट्रम्प। जो इंदिरा गांधी ने किया था 1977 में, सिमिलर काम ऐसा ट्रम्प कभी भी कर सकते हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट करके वो वहाँ पे वो बड़ी अजीब-सी बात है कि अगर लोकल मेयर्स जो हैं वो पावरलेस हो जाएँ तो फिर डेमोक्रेसी का क्या स्ट्रक्चर बचेगा? ये तो कुछ रह ही नहीं जाता और ये भी सवाल है कि अगर प्रेज़िडेंट पुलिस कंट्रोल करेगा तो उसकी न्यूट्रैलिटी का क्या होगा? और ये भी बात है कि फेडरलाइज़्ड पुलिस का मतलब ये होगा कि जो पुलिस क्रैकडाउन्स करेगी विदाउट स्टेट ओवरसाइट। देखिए डेफ़िनेटली होने वाला है और मेरे को तो ये लग रहा है कि अमेरिका के डार्क डेज़ चालू हो चुके हैं और एक तरह से अमेरिका के अंदर फॉल्ट लाइन्स बढ़ेगी। बहुत सारे बड़े-बड़े स्टेट्स हैं, वो बोलेंगे कि हमको अमेरिका से एग्ज़िट करना है। कैलिफ़ोर्निया तो पहले से ही चालू कर चुका है। हुँ। कैलिसिक उन्होंने चालू कर दिया। बहुत सारे स्टेट्स चालू करेंगे। अमेरिका यूनाइटेड रह पाएगा क्या? वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ट्रम्प के रूल में जो स्ट्रक्चर, द फैब्रिक ऑफ अमेरिका बीइंग यूनाइटेड वो खत्म ना हो जाए। ऐसा ना हो कि बहुत सारे स्टेट अपना इंडिपेंडेंस डिमांड करना चालू कर दें और वो भी एक तरह से ट्रम्प उसको भी यूज़ करेंगे एज़ अ एक्सक्यूज़ टू इम्प्लीमेंट मार्शल लॉ डेमोक्रेसी सॉरी मार्शल लेकिन लॉ एंड डिक्टेटरशिप। हुँ, उमेश जी अब अमेरिका को लेकर ये बड़ा सवाल निकल कर आता है, जो अमेरिका दुनिया भर को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, हमेशा लेक्चर दे देता है, कुछ भी आर्टिकल उनके जो मीडिया हैं वो छाप देते हैं बड़े-बड़े फ्रंट पेज पे, डेमोक्रेसी अंडर डेंजर और ये वो इंडिया और ख़ास तौर से इंडिया को लेकर उनके बड़े आर्टिकल छपते हैं। तो अमेरिका के पास अगर अमेरिका अपने ही कैपिटल में डेमोक्रेसी को सस्पेंड करता है तो क्या उसके पास ये अधिकार रह जाएगा कि वो दुनिया भर को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाए? कौन बोलता कौन है ये सब चीज़ें अमेरिका को? अमेरिका सबको बोल देता है। अमेरिका को कौन बोलता है? आपने ये देखा कोई अमेरिका ऐसी क्यों नहीं बोलता? मैं यही बोल रही हूँ ना कि अमेरिका सबको बोलता है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है सब ना बोल देगा कि वो इंडिया में ये अमेरिका वो। लेकिन अब जब खुद ही वो अपनी कैपिटल में डेमोक्रेसी सस्पेंड कर देता है, तो उनके पास कौन-सा अधिकार रह जाएगा वो दुनिया भर को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाएँगे? देखिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, नंबर 1 इकोनॉमी है वर्ल्ड के और उनके पास 800 मिलिट्री बेसेस है। कहीं भी वो रेजिम चेंज ऑपरेशन करवा सकते हैं और उनके पास पूरा जो सॉफ्ट पावर है, बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है अमेरिका के पास। तो ये जो नैरेटिव है कि अमेरिका इज़ अ बीकन ऑफ डेमोक्रेसी, लिबरलिज़्म, फ्रीडम एंड अदर थिंग्स ये सब ट्रम्प की रेजिम में खत्म हो जाएगा। ये जो टेकओवर ऑफ वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इज जस्ट अ हुँ। स्टार्ट। अ कंप्लीट मार्शल लॉ डिक्टेटोरियल regime is coming in America in very soon। ये एक चीज मैं बता सकता हूँ, इतना ही बोल सकता हूँ अभी। बिल्कुल, ये बात तो है क्योंकि ये शुरुआत प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने की है और ये अगर ये कदम किसी और प्रेज़िडेंट ने उठाया होता, तो आप ज़रा सोचिए कि प्रेज़िडेंट ट्रम्प इस वक़्त क्या कर रहे होते। उमेश जी जी, जस्ट इमेजिन द सिनेरियो। यस, आपकी बात सही है। जी, तो क्या ट्रम्प का ये कदम साइलेंट इमरजेंसी की ओर जा रहा है? ये आपने खुद इस बात को माना कि इसको मिनी इमरजेंसी माना जाना चाहिए। साइलेंट इमरजेंसी की ओर जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाइटली ओवरराइड किया जा रहा है और अब इनके परिणाम क्या-क्या नज़र आएँगे? मुझे इस पे थोड़ा-सा और मैं जानने वाली आपसे चाहती हूँ कि ये थोड़ा-सा और डिटेल में थोड़ा-सा बता दें। देखिए, लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थियरी बोलेंगे बट मेरा मानना है
टैरिफ वॉर चालू हुआ है अमेरिका के अंदर और महंगाई बढ़ रही है, लोगों की इनकम एक तरह से कम होती जा रही है। पावेल एक तरह से ही इज नॉट रिड्यूसिंग द रेट्स, जिसके हुँ, कारण एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रिडलॉक आ रहा है। तो मैसेज दिया जा रहा है कि वो कभी भी अपने पावर्स यूज कर सकते हैं टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी फ्लिमसी ग्राउंड पे। और उसके बाद अगर कोई अमेरिका के अंदर अगर कुछ तरह का रेवोल्यूशन आता है, वहां पे ब्लैक लाइव मूवमेंट जैसा, रेस्टोर डेमोक्रेसी, तो उसको भी एक्सक्यूज करके वो कंप्लीट टेक ओवर करने वाले हैं अमेरिका के अंदर। और मोस्टली जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स है वहां पे वो फेडरल फोर्सेस भेज के उधर वो डिसेंट को क्रश करेंगे। और हुँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ राज्य जो अमेरिका के हैं वो इंडिपेंडेंस भी मांगेंगे, और उसको भी एक तरह से जब अमेरिका थ्रेटन होगा तब लोगों को बताएंगे कि ये ट्रेटर्स है। और एक तरह से जनरल एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि ट्रम्प जो कर रहा है बरोबर है। दीज आर ऑल प्री प्लान, प्री स्क्रिप्टेड ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट्स, मतलब पहले से ही इसकी पूरी हुँ। प्लानिंग कर चुके हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करवाना है कि रायट्स हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न कराना है कि लोग इंडिपेंडेंस डिमांड करें, ताकि कंप्लीट टेक ओवर ऑफ अमेरिका हैपेंस बाय डोनाल्ड ट्रम्प। और डोनाल्ड हाँ, ट्रम्प तो के बस पीछे ये उमेश जी यही सवाल यहाँ पर आ जाता है कि जब सब कुछ डोनाल्ड ट्रम्प ही कंट्रोल करेंगे तो फिर ऑपोजिशन का क्या महत्व रह जाता है? उनका तो कुछ होने का होना ना होना बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है ना? डेमोक्रेट्स और डेमोक्रेसी दोनों खत्म हो चुके हैं अमेरिका में, स्टार्ट हो चुका है। और उनको इसके लिए नोबेल पीस प्राइज भी मिल जाएगा। अच्छा। तो आज सवाल सिर्फ एक पुलिस डिपार्टमेंट का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या एक डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट सब कुछ कंट्रोल कर सकता है? अगर हाँ, तो फिर डिक्टेटरशिप को क्या नाम दिया जाए? बड़ा सवाल है और इसके जवाब किसी के पास नहीं है क्योंकि अमेरिका जो करता है वही अ, जो होता है एकदम अल्टीमेट स्टेप होता है उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता क्योंकि जो वो करते हैं वो बिल्कुल सही होता है। अब देखते हैं कि इसके पीछे क्या कुछ और हमें आगे नज़र आता है। उमेश जी ने इसको काफ़ी गहराई से इसका विश्लेषण किया, कई सारे इसके पीछे के कारण बताए। अब आने वाला समय बताएगा कि अब क्या कुछ होने वाला है अमेरिका में, आखिर प्रेज़िडेंट ट्रम्प का क्या मकसद है अमेरिका को लेकर, क्या करना चाहते हैं अमेरिका के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।